भारतीय जनता पार्टी विधायक एवं प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि शिमला के सांसद ने आपदा के समय कोई भी सहायता प्रदान नहीं की, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सांसद द्वारा आपदा के समय 1,74,90,000 रुपए की राशि दी गई। तो आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री महोदय पिछले कल सोलन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें समाज में एक भ्रम फैलाने के लिए जो पिछले कल हमारे माननीय संसद के महोदय के बारे में बताई है, मैं वास्तविकता आप सबके सामने लाना चाहता हूं। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो पिछली प्रेस वार्ता में कहा है, उनको बोलने का ये कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जब से 16 महीने में कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कल जो कहा, उन्होंने खुद ही हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब स्कूल बंद किए हैं। आप सब जानते हैं कि वो स्कूल भी बंद किए जो शांता कुमार जी के टाइम से, आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम से और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम से, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के टाइम से खुले हुए थे। वो 500 स्कूल बंद किए जो दूर दराज के क्षेत्र में थे। अब इनका ये बोलने का ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं था। स्टाफ पर लगाना सरकार का दायित्व था और स्टाफ लगाया नहीं, वो स्कूल ही बंद कर दिए। और दूसरे हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर ये भूल गए कि उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में सैकड़ों इंस्टीट्यूशन बंद हुए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है, जिसमें डिस्पेंसरियां हैं। वो उन्होंने खुद दोनों विभाग में ये सारे इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, उसके बारे में एक चीज नहीं बताई उन्होंने। और अपनी सरकार की 16 महीने की एक उपलब्धि गिने हो कि ये हमारे जनता के हित में ये उपलब्धि है, वो कोई बात उन्होंने, वो जनता के बीच एक भ्रम फैलाकर, जैसे 22 में 10 झूठी गारंटी लेकर सत्ता में हासिल की उन्होंने, अभी भी वही चाल कांग्रेस खेल रही है। पर हिमाचल प्रदेश की जनता समझ गई है कि झूठ की राजनीति और भ्रम की राजनीति नहीं चलनी है। वास्तविकता हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, इनके पास ये जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और अभी तक ये कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे। शाम को तय करते हैं, सुबह के लिए वो कैंडिडेट उनका मुकर जाता है और कहता है कि जी बड़ा मुश्किल है भाई साहब, मोदी जी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कांग्रेस की हालत क्यों बनी है ये आप सब जानते हैं। और माननीय संसद के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही है कि माननीय संसद साहब ने शिमला संसदीय क्षेत्र में पैसा नहीं दिया। 17 के 17 चुनाव क्षेत्र में उन्होंने पैसा दिया, 17 के 17 विधानसभा में दिया। और वो जो पैसा उन्होंने दिया है 19,30,45,000 रुपया शिमला संसदीय क्षेत्र में उन्होंने दिया। शिमला संसदीय में उन्होंने दिया है। मंडी की सांसद भी है, मंडी की सांसद, मंडी की संसद ने 68% खर्चा किया, सिर्फ 68% उन्होंने खर्चा किया है। और हमारे संसद महोदय ने 100% जो पैसा आया है वो 100% दिया है। और आपदा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। हमारे संसद महोदय ने आपदा के बाद 1,74,90,000 रुपया दिया है। और बहुत सारी
भ्रम वाली बातें उन्होंने कही है कि एमपी साहब ने आपदा के समय वो क्षेत्र में नहीं गए। ऐसा चुनाव क्षेत्र बताया वो 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र में गए हो, एक बारी नहीं, दो बारी, तीन बारी गए हो। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।